एक मौलाना होता है जिसके पास लड़कियां उर्दू पढ़ने आती हैं। वो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, लगभग 14-15 साल के नीचे ही बच्चियां होती हैं। उस बच्चे में से एक लड़की होती है जिसकी उम्र 8 साल होती है। वो उस लड़की के साथ लगभग 8 महीने तक वो रेप किया और सब कुछ उसके माँ को जानकारी में हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना लेकर के मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मुर्तजा। वो ओमान कमाने जाता है, लेकिन उसके गांव में ही एक मौलाना होते हैं, जिस मौलाना के पास उनकी बेटी यानी मुर्तजा की बेटी जिसकी उम्र 8 साल थी, वो उर्दू पढ़ने जाती है। तो वो कहता है यानी मुर्तजा कि मैं तो ओमान कमाने जा रहा हूँ और मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ने आती है, आप इसकी थोड़ा देखभाल करिएगा। और हमारे घर पे हमारी पत्नी है, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ आप दे दीजिएगा, आप पहुँचा दीजिएगा। यानी वो विश्वास वाला आदमी था इस मुर्तजा का, जो अक्सर घर पे आता जाता रहता था। इसीलिए जो मुर्तजा होता है वो कहता है अगर मैं चला जाता हूँ और कोई काम रहता है, किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा मदद कर दीजिएगा हमारे परिवार वालों का। और हमारी बेटी आपके पास पढ़ने आती है तो देखिएगा, क्योंकि मैं तो बाहर कमाने जा रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। अब जो मुर्तजा की पत्नी होती है वो अकेले घर पे रहती है। अब धीरे धीरे जो मौलाना होता है उस मौलाना के पास अपनी बेटी को छोड़ने जब आती है, और आते जाते ही इन दोनों के बीच एक गलत रिश्ता रूप ले लेता है। इन धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है और ये प्रेम प्रसंग बिस्तर तक आ जाता है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं। ये लगभग 8 महीने तक चला, जब उससे वो जो मुर्तजा था वो बाहर चला गया था। अब आते जाते ही जब उसकी माँ, इन इस 8 साल की बच्ची के माँ मुर्तजा की पत्नी जब बच्ची को छोड़ करके चली जाती थी, तो वही मौलाना जिसको आप लोग देख पा रहे हैं, ये यही मौलाना है जो इस 8 साल की बच्ची के साथ ये वही चीज करता था जो उसकी माँ के साथ करता था। यानी इस बच्ची के साथ वो रेप करता था और कहता था कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को जान से मार दूंगा। अब यही नहीं, इसका एक भाई होता है, वो भी इस लड़की के साथ रेप करता है। अब ये दोनों भाई यानी मौलाना और इसका भाई, ये दोनों उस 8 साल की बच्ची के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। लगभग 8 महीना हो जाता है इस बच्ची के साथ भी रेप करते हुए, लेकिन ये बच्ची किसी को बताती नहीं है और ऐसे ही करता रहता है मौलाना। फिर कुछ दिनों बाद जो इसका पिता होता है मुर्तजा, वो जब घर आता है तो अपनी बेटी को कहता है कि तुम जाओ पढ़ने, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर पिता जो होता है ना मुर्तजा, वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम पढ़ने क्यों नहीं जाओगे, तुम जाओ, तुम्हें उर्दू पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं, तुम जाओ पढ़ो। लेकिन वो हरगिज नहीं जाती है, वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। उसके जो पिता होते हैं वो बहुत ही प्रेशर बनाते हैं, लेकिन लड़की एकदम से बोलती है कि मुझे जाना ही नहीं है। अब जो पिता होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जाओगे। फिर वो अपने पिता से सारी कहानी बताती है कि वही मौलाना जिसके पास आप पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हमारे साथ कुछ गंदा करते हैं, हमारे साथ वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन कुछ गंदा करते हैं, हमारे कपड़े निकालते हैं, फिर हमारे प्राइवेट पार्ट को वो छूते हैं। यानी लड़की जो होती है वो अपने पिता से सारी बात बताती है कि वो मौलाना उसको किस किस तरह से छूता है और किस किस तरह से क्या क्या करता है। अब ये बात जब मुर्तजा सुनता है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिसको अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कह करके गया था, देखभाल करने के लिए कह के गया था, वही उसके ही परिवार का दरिंदा निकला, वही उसके परिवार का इज्जत का लुटेरा निकला। और जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता से कहती है कि सब कुछ माँ जानती है। अब जो मुर्तजा होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। फिर वो पत्नी से पूछता है, वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि वो बेटी के साथ ऐसे कुछ करता है। लेकिन जो बेटी होती है वो कहती है मेरे साथ ही नहीं बल्कि मम्मी के साथ भी वैसे ही करते हैं, और मम्मी को पता है कि वो मेरे साथ क्या क्या करते हैं। फिर जो पिता होता है मुर्तजा, वो पुलिस में जाता है
और उस मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। फिर पुलिस इस मौलाना को अरेस्ट करती है। इसको ही नहीं बल्कि इसका भाई भी होता है जो इस लड़की के साथ वो भी रेप करता था। इन दोनों ये भाई, मौलाना और उसका एक भाई होता है, ये दोनों बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप करते थे। फिर पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है, गंभीर धारा लगा करके जेल भेजती है। और जो बच्ची होती है उस बच्ची को बाल सुधार गृह में रखा जाता है कि जो उसकी मानसिकता है वो बदला जा सके। क्योंकि वो बच्ची 8 साल का उसका उम्र है और इतने दिनों से वो जिस चीज को झेल रही थी उससे उभरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है उस बच्चे के लिए जो 8 साल की उम्र की है। इसलिए कहते हैं कि प्यार सबसे करो लेकिन भरोसा परख कर ही करो, क्या ये भरोसे के लायक है या नहीं। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के बनाव को ठेस बनाना नहीं, बल्कि आप लोग को समाज में हो रही घटनाओं से अवगत कराना, ताकि आप लोग इस चीज से जागरूक रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।